अभी हम लोग यहाँ रामगढ़ में सभी प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा हुआ था। आइए मिलवाते हैं कि आखिर का यहाँ हुआ था, का हो रहा है। अभी यहाँ पे पनेश्वर दा को टिकट मिला हुआ है रामगढ़ से, और चलते हैं। यहाँ है फायर ब्रांड नेता, यहाँ पे टॉप लीडर में आते थे पूरे रामगढ़ में। तो सबसे पहले आपको जोहार दा। तमाम दर्शकों को जोहार। और कैसा चल रहा है? देखिए, आज यहाँ पे जो जुटान हुआ था, चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। सभी प्रत्याशी सामने हैं। एनडीए के तरफ से जो है पत्नीवाद हावी है और सुनीता चौधरी मैदान पे है। सड़क का सड़क फिर इस बार चलने वाला है। और इंडिया अलायंस के तरफ से फिर वही आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 2.5 साल में 99 एकड़ जमीन कहाँ से आया, वो सारा मामला अभी चुनाव में उतरेगा। हमारे तरफ से पनेश्वर जी आए हुए हैं। नए चेहरे हैं, लेकिन नया चेहरा है, लेकिन काफ़ी मजबूत चेहरा है। और यहाँ पे सिर्फ पनेश्वर जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो रामगढ़ जिला के, रामगढ़ विधानसभा के जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जितने जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, पंचायत के हैं, बूथ के हैं, तमाम पदाधिकारी मिलकर इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप निर्णय ले सकते हैं कि कहीं पे 2 प्रत्याशी हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में उनके समर्थक हैं जो चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। तो फैसला हमारे हित में आने वाला है। जेल कैम इस बार, कैंची छाप इस बार और टाइगर जयराम महतो इस बार रामगढ़ के कोने कोने में आप अरगड्डा से लेके बरलंगा तक, सुथरपुर, रावराव तक जाके आप डंका सुन सकते हैं कि जेल कैंप के प्रत्याशी का धूम इस बार है और हम लोग इस बार किला फतह करने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा खूबसूरती है कि आपका क्षेत्र में यहाँ 32-35 को प्रत्याशी भरा था। उसमें आप भी टॉप कहीं आते थे, टॉप 1, 2, 3 में, या 1 में ही लोगों का फीडबैक आया था। कहाँ पे चुक रह गया? देखिए, अंतिम निर्णय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लेता है। कभी कभी आप अपने नज़र में, जनता के नज़र में धुरंधर होते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व फिल्टर करके जो सबसे बेहतर उम्मीदवार है, परिस्थिति के अनुसार, विधानसभा के अनुसार, हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व मेरे लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा होगा। इसीलिए मुझे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पे पूरा भरोसा है। टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी के ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा है। और भाई, छोटे भाई पनेश्वर महतो को इस बार हम लोग जिताने के लिए एड़ी चोटी कर देंगे, लेकिन हम लोग इस सीट को हम लोग किसी भी हाल में जेल कैंप अपने झोली में डालेगा। चलिए, बहुत अच्छा है, बड़ा दिल दिखा रहे हैं। आप फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि टिकट कट के तो आप भी कट जाइएगा। देखिए, सवाल हमेशा मेरे पे उठाया जाता है। चूंकि टैलेंटेड लोग होते हैं तो उन्हीं के ऊपर सवाल उठाया जाता है। सबको पता है कि मैं पार्टी में आया हूं तो निर्विवाद रूप से उम्मीदवारी के लिए ही आया था। मैं स्वीकार भी करता हूं कि टिकट के लिए दावेदारी मेरी सबसे मजबूत थी, लेकिन पार्टी के प्रति मेरी श्रद्धा है, टाइगर जयराम महतो के विचारों के प्रति मेरी श्रद्धा है। और जिस झारखंडियत के मुद्दे पे जेल कैंप का उदय हुआ है, उसके अंतिम लक्ष्य को हम लोग पूरा करने के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। बड़ा जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है, उन्होंने सोचा होगा कुछ बड़ा जिम्मेदारी देने के लिए, तो मैं बहुत हतोत्साहित नहीं हूँ। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ये एक महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हम लोग इस बार सीट निकाले। हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता फिलहाल यही है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग भी कामना करेंगे कि आप लोग सीट निकालिए रामगढ़। कहा कि बहुत दिनों से एक ही परिवार में है, तो कैसे क्या रणनीति है इस बार? हमारी रणनीति है कि ये जो परिवारवाद चल रहा है, पति पत्नी, बेटा, भतीजा, भतीजी, भाई, ये हम लोग जो है परिवारवाद को इस बार खत्म करेंगे। आप एक साधारण से किसान परिवार से निकलकर एक पनेश्वर कुमार आया हुआ है, इस बार विधायकी उसके हाथ में सौंपेंगे। देखिए, जब तक नए लोगों को आप अगर उम्मीदवारी नहीं देंगे, नेतृत्व के तौर पर नहीं देंगे, तो जो आम आदमी की तकलीफ है, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, जो आम आदमी की विचारधारा है, जो आम आदमी की जरूरतें हैं, उसको एक आम आदमी बेहतर तरीके से समझ पाएगा। ना कि ऐसे लोग जो आंदोलन स्थल पर भी क्रीम और पाउडर लगा के जाते हैं और फैशन शो की तरह वहां पे पेश आते हैं। गोला आंदोलन में आपने देखा कि एक विधायक जो है, पूर्व विधायक, वहां पे इस तरीके से पहुंची थी जैसे वो जन आंदोलन का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि फैशन शो में पहुंची हुई थी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं। हवाई चप्पल में निकलने वाला लड़का इस बार विधानसभा पहुंचेगा, इसके लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। आपने गोला आंदोलन का जिक्र कर ही दिया, तो क्या लग रहा है? गोला आंदोलन में आपने लाठी खाया, एगो अपना ही भैया यहाँ शिवनंदन मुंडा जी थे, उन्होंने भी लाठी खाया। क्या समर्थन मिल रहा? देखिए, ये पूरा जो आंदोलन था, ये पार्टी समर्थित आंदोलन था। जब हमें यह पता चला कि 2 आदिवासी लड़कों
के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। तो जिला कमेटी ने यह निर्णय लिया और पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवानंद महतो के नेतृत्व में शिवनंदन मुंडा, मैं और हमारी जेल कैंप की जो टीम है, जिसमें सूरज मुंडा थे और लोग भी थे, जो हम लोग नेतृत्व में भागीदारी किए। हमारी यह कोशिश इस बार होगी कि जिस तरीके से पुलिसिया दमन पूरे जिले में चल रहा है, चारकोल का अवैध व्यापार चल रहा है, कोयले का खनन चल रहा है, बालू का खनन चल रहा है, लेकिन पुलिस जो है बड़े चेहरों पे या जो बड़े मछलियां हैं उस पे हाथ न डालकर जो मासूम लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो जो पुलिसिया दमन है और इनके समर्थन में जो ममता देवी आई, विनोद किस्कू आए और इंडी अलायंस आया, उसको हम लोग इस बार चुनाव में घेरेंगे। हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि बजरंग महतो एक तरफ बोलते हैं कि ये सड़क हादसा है, उनकी पत्नी बोलती है कि ये पीसीआर वाहन के धक्के से। तो भाई पति पत्नी में इतना संवाद का गैप है, तो आप आम आदमी के से संवाद कैसे स्थापित करेंगे? हम ये जानना चाहते हैं कि इन आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा, पुलिस का जो दमन चल रहा है रामगढ़ में वो कब खत्म होगा, जो अवैध कमाई ममता देवी और सुनीता देवी और उसके परिवार के लोग कर रहे हैं वो कब खत्म होगा। एक आम आदमी, एक आम किसान के परिवार से निकलकर लड़का विधानसभा कब पहुंचेगा? टाइगर जयराम महतो ने जो पूरे झारखंड के लोगों को सपना दिखाया है, ख्वाब दिखाया है, उसकी शुरुआत रामगढ़ विधानसभा से होगी। चलिए, बहुत बढ़िया इन्होंने संकेत दिया है और टाइगर जयराम जी का भी बहुत बढ़िया सोच, पक्का दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखा हुआ। एक गरीब चप्पल पहनने वाला लड़का, पैसा कौड़ी ना भी रहने के बावजूद आंदोलन में पहले कदम में खड़ा रहने वाला, उसको टिकट दिया है। और इनका बड़ा दिल है कि इन्होंने दिखाया टॉप 1 में रहने के बावजूद भी कि छोटा भाई को आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। और कुछ लोग इधर उधर अगर बात कर रहे हैं तो उसको कैसे समेटिएगा? देखिए, जब किचन में बर्तन होता है ना तो उसमें आवाज आता ही है, विरोध होता है। विरोध का मतलब जो है वो विकास है। जहां विवाद नहीं है वहां विकास नहीं हो सकता है। सड़क दुरुस्त करने के लिए हमें रोकना पड़ता है कि भाई सड़क का क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें मटेरियल यूज ठीक से नहीं किया जा रहा है, तो वो विरोध जो है वो अच्छे के लिए होता है। आज भी हम लोग यहाँ जो जुटे हुए थे तो कहाँ कमियां रह जा रही हैं, चुनाव प्रचार हम लोग कैसे करेंगे, अंतिम जो विधानसभा का क्षेत्र है वहां तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए थे, ना कि प्रत्याशी के किसी मामले में कोई विरोध हमें नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के एक योग्य प्रत्याशी को चुना है और उसके लिए हम लोग समर्पित होकर हम लोग विधानसभा चुनाव में लगेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। देखिए, ये जेल कैंप पार्टी का खूबसूरती है कि कोई भी गरीब के बेटा भी नेता बन सकता है, वैसा संदेश दिया पूरे झारखंड ने, पूरे भारत में ये संदेश जागा। और पक्का इस बार परिवर्तन के लिए इन्होंने मूड बनाया। बाकी पब्लिक जो भी देख रहा है और जितने रामगढ़ क्षेत्र के जनता है, विचार करे, परिवर्तन करना है, अपना बाल बच्चा परिवर्तन करना है कि इसी में रहना है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।